पर यूनिट और डायमेंशन का क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये देखिए जो आपका बोर्ड पर दिया गया ये 2018 में एम्स में पूछा था यूनिट एंड डायमेंशन से, और 2024 में जो है इसी पैटर्न पर सेम रिपीट हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है बाबू, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बटा वी इन द इक्वेशन, राइट है ना। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बटा बी इन द इक्वेशन एफ बराबर ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर वेयर एफ इज ए फोर्स, वेयर एफ इज ए फोर्स, एक्स इज डिस्टेंस एंड टी इज टाइम। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एफ जो दिया हुआ है फोर्स दिया हुआ है, और एक्स जो है आपका डिस्टेंस है, एक्स क्या है डिस्टेंस है, और टी जो है आपका टाइम है। तो आप यहाँ से डायमेंशन निकालना है आपको कि ए बटा बी का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं डायमेंशन। यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से लिख सकते हैं ए बराबर ए इंटू रूट एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं, ए बराबर रूट ए इंटू एक्स। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेते हैं ए का वैल्यू। तो ए बराबर निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा फोर्स बटा रूट एक्स, एफ बराबर रूट एक्स। क्लियर है बात को। यहाँ से देखिए फोर्स, तो फोर्स का ऑलरेडी हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास को जब बाबू केजी में लेते हैं, और एक्सेलरेशन जो आता है आपका मीटर पर सेकेंड में होता है, यूनिट होता है ना। तो मास के लिए डायमेंशन के लिए एम लेते हैं, और मीटर जो है मीटर के लिए एल लेते हैं, और सेकेंड स्क्वायर यानी टाइम के लिए टी लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा एम एल पर टी पर पावर, इसको ऊपर भेज दीजिए तो -2 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यानी यहाँ से निकल गया फोर्स का जो डायमेंशन हो गया एम एल टी पर पावर -2। जो एफ है ना, एफ जो यहाँ से निकाले हैं इसका डायमेंशन यहाँ रख दिए। और रूट एक्स, एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स आपका एक डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस लंबाई लेते हैं यानी लेंथ लेते हैं। तो यहाँ से जो आ जाएगा आपका एल पर पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, कि कोई भी अगर लिखा हुआ रहे इस प्रकार से रूट एक्स, तो इसको लिख सकते हैं एक्स पर पावर 1/2, राइट। तो इसी प्रकार से एक्स के जगह पर लेंथ हो गया तो एल पर पावर 1/2। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकालिएगा, ए का जब वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा एम एल पर पावर, कैपिटल एल सॉरी लिख देते हैं, एल पर पावर ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा, इस पर कुछ नहीं तो पावर 1, इसको ऊपर भेज दो तो एल पर पावर -1/2 और टी पर पावर -2। तो यहाँ से ए का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा एम एल पर पावर। अब देखिए बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है एक्सपोनेंट में, ऑलरेडी आपको पता है बेसिक मैथ में। क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा 1 -1/2 और टी पर पावर -2। तो यहाँ से ए का वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा आपका एम एल पर पावर, ये तो जानबे कर, तो एलसीएम इसका निकालने की 1 - 1/2 जाएगा, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 2, तो 2 - 1, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो एम एल पर पावर कितना हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा, और टी पर पावर जो हो जाएगा बाबू -2 हो जाएगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल गया एम एल पर पावर 2, टी पर पावर -2। अब यहाँ से बी का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखिए ए बराबर बी टी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ से बिल्कुल लिख सकते हैं ए बराबर बी टी का स्क्वायर, ए बराबर बी टी का स्क्वायर। इधर बनाते, इधर नहीं दिखेगा, तो ए बराबर बी टी का स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, यहाँ तो दिखेगा ए बराबर बी टी का स्क्वायर। तो यहाँ से बी निकालेंगे तो ए बटा टी स्क्वायर हो जाएगा, ए बटा टी का स्क्वायर। तो यहाँ से एफ का डायमेंशन आपको पता है क्या लाए थे, एम एल पर टी पर पावर -2 और टी पर पावर 2। तो यहाँ से बी बराबर आ जाएगा आपका, ये नीचे तो दिख नहीं रहा है, यहाँ से लिख देते हैं तो एम एल टी पर पावर -2 टी पर पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो b बराबर आ गया इतना। तो यहाँ से देखिए a बटा b फाइंड करना है, a बटा b। तो a का वैल्यू कितना है, यहाँ से देखिए a का वैल्यू है एम एल पर पावर 1/2 और t पर पावर
2 दिया हुआ है। अब b का वैल्यू यहाँ से कितना लाएं, इसको ऊपर भेज देंगे तो आ जाएगा यहाँ से क्या आपका, यहाँ से b बराबर निकल जाएगा mlt पर पावर -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो -n हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से b का वैल्यू हो गया mlt पर पावर -4। और जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे बाबू तो यहाँ से निकल जाएगा, इसको ऊपर भेज दिए, m से m कट जाएगा तो l पर पावर 1/2 -1 होगा ना, या ऐसे इसको लिखो ना, l पर पावर 1/2 इंटू l पर पावर 1 और t पर पावर -2, इसको ऊपर भेज दिए t पर पावर 4। तो यहाँ से हो जाएगा l पर पावर, देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ से अगर सॉरी इसको ऊपर नहीं भेज दिए तो माइनस नहीं हो जाएगा यहाँ से, तो 1/2 तो डायरेक्ट लिख देते हैं -1/2 और t पर पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया a/b। तो ये a/b का क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला।